आईसीएसई क्लास 10th के धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन ख़त्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ल्ड 2 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथ की, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। 5th चैप्टर स्टार्ट करना है, क्योंकि 4th चैप्टर तक का सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एग्जाम्पल का क्वेश्चन, चैप्टर टेस्ट, एमसीक्यू, सब कुछ हम लोग लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को पाना है 100 आउट ऑफ 100 बोर्ड एग्जामिनेशन में, और साथ ही साथ प्री बोर्ड, हाफ ईयरली, हर एक एग्ज़ाम में आपको पाना है फुल मार्क्स। तो 5th चैप्टर अब हम लोगों को स्टार्ट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें सबसे पहले हम लोग जाना जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, किस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो वर्ड आया वेरिएबल, वेरिएबल हम लोगों को जानना होगा। तो वेरिएबल क्या होता है ये समझ, वेरी प्लस एबल होता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जो वेरी करता हो, जिसकी वैल्यू बदलने वाली हो। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लास्ट के कुछ अल्फ़ाबेट होते हैं, एक्स, वाई, जेड, टी, एस, यू, वी, अगर एंगल के रूप में है तो थीटा आप नाम सुने होंगे, फाई आप नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो इस बार सुनेंगे। तो ये सब जो यूज किए जाता है, ये सब जो यूज किया जाता है मैथ में, उनको वेरिएबल के टर्म में यूज किया जाता है। ए वेरिएबल के रूप में नहीं यूज होता है, ए बी सी डी वेरिएबल के रूप में नहीं यूज होता है, इनको कांस्टेंट के रूप में यूज किया जाता है। अब इसका कोई रीज़न नहीं है कि क्यों इनको कांस्टेंट कहा जाता है, इनको वेरिएबल। अब किसी न किसी को वेरिएबल कहना था और किसी न किसी को कांस्टेंट कहना था, तो जो शुरू के अल्फ़ाबेट हैं उनको कांस्टेंट के रूप में यूज करते हैं, उनकी वैल्यू क्वेश्चन में बदलती नहीं है, क्वेश्चन बदलेगा तब बदल सकती है। और वेरिएबल का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू बदल जाए, क्वेश्चन में भी बदल सकती है उसकी वैल्यू। तो एक्स, वाई, जेड, टी, यू, वी, एस, थीटा, फाई, ये सब वेरिएबल के रूप में यूज किए जाते हैं। तो अगर हम आपके सामने लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बताइए इसमें कितने वेरिएबल हैं। ए वेरिएबल है नहीं, बी वेरिएबल है नहीं, सी वेरिएबल है नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल दिख रहा है एक्स, यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल दिख रहा है एक्स। अच्छा, ये जो आप लिखे हैं यहाँ तक कहलाएगा पॉलिनॉमियल, और अगर पूरा तो ये कहलाएगा इक्वेशन। यहाँ तक सिर्फ बोलेंगे तो ये पॉलिनॉमियल है, जब इक्वल टू 0 नहीं करेंगे, और अगर पूरा इक्वल टू 0 के साथ बोलेंगे तो इसको कहेंगे इक्वेशन। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं, हम लोगों को पढ़ना है, देख लीजिए चैप्टर का नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोगों को पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। अच्छा, ये जो इक्वेशन होता है उसमें जो वेरिएबल होती है उसकी जो ये पावर है, पावर, उसको डिग्री कहते हैं, उसको डिग्री कहते हैं। तो अगर किसी इक्वेशन में वेरिएबल की डिग्री 2 हो, जो मैक्सिमम पावर होता है, जैसे यहाँ पे पावर 1 है तो इस इक्वेशन की डिग्री 1 नहीं कहलाएगी, यहाँ पर एक्स है ही नहीं तो पावर 0 है उस पर, तो जो मैक्सिमम पावर होती है वो इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। तो जिस इक्वेशन में वेरिएबल की डिग्री 2 हो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की डिग्री 2 हो, तो मतलब इक्वेशन की डिग्री 2 हो। और डिग्री का क्या मतलब है, जो वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर होता है वो अगर 2 है तो वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब इसका डेफिनीशन तो कहीं पूछा नहीं जाता है, जो हम बोले हैं वही उसका डेफिनीशन है, आप चाहें तो उसको सुन के नोट कर सकते हैं। लेकिन मेन बात जो आपको नोट करनी है वो ये है कि एन इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी इक्वल टू 0 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। known as quadratic equation where जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम 3 टर्म हो, एक एक्स स्क्वायर वाला, एक एक्स वाला और एक कांस्टेंट टर्म, एक एक्स स्क्वायर वाला, एक एक्स वाला और एक कांस्टेंट टर्म। लेकिन हो सकता है कि कांस्टेंट टर्म गायब हो जाए, हो सकता है कि एक्स वाला टर्म गायब हो जाए, तब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ये होना जरूरी है, यही गायब हो गया तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। मतलब कि अगर हम लिखते हैं सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब होगा कि आपके पास एक्स स्क्वायर है, 0x है और 7 है। यानी ये किस फॉर्म का है? ये है ax स्क्वायर, a की वैल्यू 1 है, प्लस bx, b की वैल्यू 0 है, प्लस c इक्वल टू 0। अगर हम कहते हैं 3x स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू 0, नहीं अब ये वाला तो बता ही दिए कांस्टेंट वाला, 10 के साथ x कर दीजिए इक्वल टू 0, तो आप कहेंगे कि ये है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 0 इक्वल टू 0, प्लस 0 इक्वल टू 0। मतलब कि कांस्टेंट टर्म 0 है। और अगर यहाँ पर सारे के सारे पार्ट हों, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तब भी ये किस फॉर्म का है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। लेकिन अगर हम कहें कि माइनस 7x प्लस 10 है केवल, तो आप ऐसा ना हो कि इसको भी क्वाड्रेटिक है और ऐसे कहें 0x स्क्वायर माइनस 7x यहाँ इक्वल टू 0 कर दीजिए प्लस 10। आप ऐसे ना बोल पाएँ कि आप दुनिया के हर इक्वेशन को पता चले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने लगें। इसलिए हम ये बता दिए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, बाकी दोनों भले ही 0 हो जाएं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें नोट करने लायक बात यह है कि वेरिएबल किसे कहते हैं और किसे वेरिएबल के टर्म में यूज करते हैं। फिर पहला चीज़ नोट करने वाला है कि जो इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के फॉर्म का हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, और इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने आ गया। अब जो है आपको बताते हैं अगली बात, सेकंड बात जो आपको नोट करनी है। सेकंड, आपको जानना है कि रूट ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं। रूट का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अगर हमने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन का रूट केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं होता है, रूट सारे इक्वेशन, जितने भी इक्वेशन होते हैं, रूट का मतलब होता है उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो लीनियर हो, मतलब ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म ना हो, या तो वो क्यूबिक हो, कोई भी इक्वेशन हो, रूट्स जो होता है वो होती है वेरिएबल की वैल्यू।
अब यहाँ पर x की क्या वैल्यू होगी, यहाँ पर x की वैल्यू 2 हो सकती है? 2 नहीं होगी, क्योंकि x की वही वैल्यू होगी जिसको रखने पर यहाँ पर क्या मिले, 0, जिसको रखने पर मिले 0, वो होगी वेरिएबल की वैल्यू, और वो कहलाएगा इक्वेशन का रूट। तो जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं। हो सकता है वो दोनों रूट इक्वल हों या अलग अलग हों। इस इक्वेशन के रूट्स हैं, अभी आपको ये नहीं बता रहे हैं कि कैसे हमको पता चला, बस हम ये बता दे रहे हैं कि इसके रूट्स होंगे -2 और -3। एक आप -2 रख के देखिए, दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, 0 = 0 मिल जाएगा, और एक -3 रखिए, तो ये रूट्स होते हैं। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन का मतलब है, जो सेकंड बात आपको नोट करनी है वो ये है कि रूट ऑफ इक्वेशन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब आप बस इतना जानें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको हैं, और दूसरी बात रूट का क्या मतलब है। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल लगाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पहले जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो सिर्फ इसी बात पर बेस्ड हैं। ठीक, तो उनको लगाना शुरू किया जाए, फिर और जो जानकारी की जरूरत पड़ेगी धीरे धीरे बताते रहेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन हम लोग लगाते रहेंगे। तो ये है एम.एल. अग्रवाल की बुक का एग्जाम्पल नंबर 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5th चैप्टर का। So that √2 and -2√2 are both solutions of the quadratic equation। अब सॉल्यूशन कहिए या रूट कहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कहिए या रूट कहिए, दोनों बातों का मतलब एक ही है। तो अगर आपको ये शो करना है कि √2 इसका सॉल्यूशन है, तो लेफ्ट हैंड साइड को आप लेंगे, जो इक्वेशन दिया है उसके लेफ्ट हैंड साइड को आप लेंगे और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे √2। तो x की जगह जब आप √2 रखेंगे, तो अगर आपको राइट हैंड साइड मिल गया जो कि 0 है, तब आप कहेंगे कि हाँ ये सॉल्यूशन है। तो रूट और स्क्वायर एक दूसरे के एंटी होते हैं, एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं, तो यहाँ बचेगा √2। अरे यहाँ पे 2 लिखना था, √2, क्योंकि x की जगह √2 रखना है, पहली वैल्यू को चेक कर रहे हैं। √2 और √2 का इंटू 2 -4, तो 2 और 2 4, -4 0 आ गया, जो कि है राइट हैंड साइड। तो √2 रखने पर राइट हैंड साइड आ गया, देयरफॉर √2 इज अ सॉल्यूशन, √2 इसका सॉल्यूशन है। अब आप वापस लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और रख देंगे -2√2, तो यहाँ पे रख देते हैं। वापस आपको लेना है लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है x² प्लस √2x -4। अब ये जो दूसरी वैल्यू दी है वो आप यहाँ रख देंगे, यानी कि -2√2, तो -2√2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये √2 है। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है -2√2 और फिर -4, तो -2 का स्क्वायर होगा 4 और √2 का स्क्वायर होगा 2, तो 4 2 जा हो गया 8, माइनस का स्क्वायर करने पे प्लस हो जाएगा। अब यहाँ प्लस माइनस का इंटू होगा माइनस, तो √2 और √2 का इंटू 2, 2 2 जा 4, फिर ये -4, तो 8 -4 और 4 8, यानी कि हो गया 0, और आपको मिल गया राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कि -2√2 इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन है। तो यही शो करना था कि दोनों जो वैल्यू दी गई है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने, इसको कर लीजिएगा नोट, हर एक एग्जाम्पल लगाना चाहिए, एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन पूरा एम.एल. अग्रवाल लगा लीजिए, तब जो है सैम्पल पेपर का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ 2/3 इज अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बहुत पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। एक्चुअल में होता क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि ये जो 2/3 है इसका एक सॉल्यूशन है, या 2/3 जो है वो इसका एक रूट है। तो रूट क्या होता है, रूट क्या होता है, रूट x की वैल्यू होती है।
तो आप यहाँ पर रख देंगे पुटिंग x इक्वल टू 2/3। तो जहाँ जहाँ x है, ऐसा नहीं है कि आप चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं लेना है भाई, क्योंकि हमको पता नहीं लगाना है कि 2/3 इसका रूट है कि नहीं, बल्कि ये गिवन है कि 2/3 इसका रूट है, आपको बस k की वैल्यू पता लगानी है। तो आप क्या करेंगे, आप x की जगह दोनों साइड लेकर चलेंगे। ये इक्वल हैं, हमको पता है कि ये इक्वल हैं क्योंकि ये सॉल्यूशन है, इसका रूट है ये। तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ आप रख देंगे 2/3। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया, साथ में है k, और 3 का स्क्वायर हो गया 9। ये 2/3 इधर आके प्लस में हो गया और ये 2 भी इधर आके प्लस में हो गया, तो 4k/9 हो गया। 3 LCM, 3 2 जा 6, 6 और 2 8। अब k इक्वल टू हो जाएगा 8/3। 9 को ट्रांसफ़र करेंगे ऊपर, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 9 दिख ही नहीं रहा था, तो 9 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 नीचे चला आएगा। 4 2 जा हो जाएगा 8 और 3 3 जा 9। तब k की वैल्यू आएगी 3 2 जा 6। यानी अगर k की वैल्यू 6 होगी तभी 2/3 इसका रूट होगा। ठीक, अब बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 3 भी है। -a इसका सॉल्यूशन है। तो हमको करना क्या है, इसको लेना है, इक्वेशन को पूरा नोट कर लेना है, लेफ्ट साइड राइट साइड पूरा, क्योंकि हमें कोई चेकिंग नहीं करनी है कि -a इसका रूट है कि नहीं, सॉल्यूशन है कि नहीं। रूट कहना सॉल्यूशन कहना एक ही बात है। हम सीधे यहाँ पर आप लिख दीजिएगा पुटिंग x इक्वल टू -a, तो x की जगह -a रख देंगे, यहाँ भी x की जगह -a, प्लस k इक्वल टू 0। इसी k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये k है। अच्छा, -a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, और ये हो जाएगा -3a स्क्वायर इज इक्वल टू k। इधर लिख दे रहे हैं, तो a स्क्वायर में से 3a स्क्वायर माइनस होगा तो हो जाएगा -2a स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 0। यानी k की वैल्यू आ जाएगी 2k स्क्वायर। यहाँ पर k की वैल्यू 2a स्क्वायर होगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। इफ वन इज अ रूट ऑफ बोथ दीज टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ ab। तो देखिए ये जो पहला वाला है ay स्क्वायर प्लस a y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसका रूट भी 1 है, यानी इसमें वेरिएबल कौन है, y। तो अगर इसका रूट 1 है तो y की वैल्यू 1 होगी, जो वेरिएबल है उसी की वैल्यू इस इक्वेशन का रूट कहलाएगी। कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा x ही हो। तो अगर यहाँ पर y है तो y की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 में a का मल्टीप्लाई तो a ही आएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2a और a ऐड हो जाएंगे, इक्वल टू होगा -3। तो फिर a की वैल्यू हो जाएगी -3/2, -3/2। अच्छा, ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है उसको अब नोट कर लेते हैं। तो y स्क्वायर प्लस y प्लस b, और इसका भी सॉल्यूशन यही है 1। तो y की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, फिर ये 1 और ये b। y की वैल्यू 1 रखनी है क्योंकि y वेरिएबल होता है, जो लास्ट के अल्फ़ाबेट होते हैं उनको वेरिएबल कहते हैं, और जो रूट है वो वेरिएबल की वैल्यू होती है। तो 1 और 1 हो गया 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू कितनी हो गई, -2। b की वैल्यू हो गई -2।
अब आपको ए और बी का प्रोडक्ट निकालना है, तो ए और बी का प्रोडक्ट हो जाएगा ए की वैल्यू -3/2 और बी की वैल्यू है -2। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस का प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3। ये पूरा सॉल्यूशन, तीनों एग्जाम्पल का सॉल्यूशन आपके सामने कर दे रहे हैं। वीडियो रोक कर आप इसको नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 तक हो गया, अब एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 ये रहा आपके सामने। इफ़ 2 and 3 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n। ये क्वेश्चन अभी आप लगा रहे हैं, एक दो एक्सरसाइज पढ़ने के बाद वापस आपको इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा, और जैसे इस समय हम बताने जा रहे हैं उससे भी इजी वे में आप इसको लगा लेंगे। लेकिन वो तरीका, वो फार्मूला अभी आपको नहीं बताना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो आप ये तरीका भी देख लीजिए जो थोड़ा लंबा है, लेकिन ये याद रखिएगा कि बाद में और छोटा तरीका इसको सॉल्व करने का आपको मिलने वाला है। वेट फॉर इट। तो 2 और 3 इसके रूट हैं, तो करना क्या है, आपको इस इक्वेशन को लेके चेक नहीं करना है कि 2 इसका रूट है कि नहीं, ये गिवन है कि 2 इसका रूट है, तो आप दोनों साइड लेकर चलेंगे और आप x की वैल्यू रख देंगे पहले 2। तो ये बात आप लिख लिया कीजिएगा कि पुटिंग x इक्वल टू 2 -2m और x की वैल्यू 2 और +2n इज इक्वल टू 0। तो 4 3 जा 12 -4m +2n इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका पहला इक्वेशन। अब आप इसी में, अब इसको दोबारा नोट करने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन में। नाउ पुटिंग इसे समझ आइएगा, पुटिंग x इक्वल टू, x यहाँ पर है वेरिएबल, तो जो रूट है वो x की वैल्यू होगी। तो 3 जब रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर -2m इंटू 3 +2n इज इक्वल टू 0। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, -3 2 जा 6m +2n। अब किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ये सब मेथड आप पहले पढ़े होंगे, किसी भी मेथड से इन दोनों इक्वेशन को कर देना है सॉल्व। तो देखिए इनको सॉल्व करना बड़ा ही ईजी है, क्योंकि यहाँ पर भी है 2n, यहाँ पर भी है 2n, मतलब n इक्वल है। तो अगर आप दोनों इक्वेशन को इस तरह से ऊपर नीचे लिखते हैं, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, और दोनों इक्वेशन को लिखने के बाद इनको कर देते हैं माइनस। तो माइनस करने पर साइन चेंज हो जाता है। तो 12 में से 27 माइनस होगा तो बचेगा -15, और +6x और ये -4x हो जाएगा +2m, मतलब x नहीं है m है, और +2n -2n कैंसिल हो जाएगा, यानी 2m की वैल्यू हो जाएगी, 2m की वैल्यू हो जाएगी 15, और इस तरह से m की वैल्यू आएगी 15/2। जब ये m की वैल्यू आ गई 15/2, तो किसी भी इक्वेशन में 1 में या 2 में आपको m की वैल्यू रख देना है। तो 12 - 4 m की वैल्यू रख देना है 15/2 +2n इज इक्वल टू 0। अब 12 - 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 15 2 जा 30 +2n इज इक्वल टू 0। अब 12 में से 30 माइनस होगा -18, तो -18 दूसरे साइड में जाके हो जाएगा +18, और जब 2 से कैंसिल करेंगे तो बचेगा 9, यानी n की वैल्यू हो जाएगी 9। तो इस तरह से दो वैल्यू जब दी जाएंगी तब
दो अननोन क्वांटिटी वहाँ पर हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर m और n है। तो आपको करना क्या है, पहली वैल्यू रख के पहला इक्वेशन बना लेना है, दूसरी वैल्यू रख के दूसरा इक्वेशन बना लेना है, फिर दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके आपको फाइंड कर लेना है m और n की वैल्यू। तो m की वैल्यू 15/2 है और n की वैल्यू 9 है। ये 5.1 के पहले का पांचों एग्जाम्पल लग गया, कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा आपको बता दिए। अब जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी आगे बताएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक्सरसाइज 5.1 लेकर, तब तक आप रिवीजन करते रहिए।